संस्कारी बेटी ही संस्कारी बहू होती है। एक वकील साहब ने अपने बेटे की शादी का रिश्ता नज़दीकी गांव से तय कर लिया। कुछ दिनों बाद वकील साहब अपने होने वाली समधी के घर जाते हैं और देखते हैं कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पीकर हालचाल पूछा और अपने घर आ गए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर जाते हैं और देखते हैं कि भाभी समधन झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और अपने घर वापस आए। 2 माह बाद वकील साहब फिर किसी काम से होने वाले समधी जी के घर जाते हैं और देखते हैं कि समधन जी बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों पे नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब चाय नाश्ता करके अपने घर जाते हैं और गहन सोच विचार कर फैसला लेते हैं और लड़की वालों के यहाँ खबर भिजवाते हैं कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब कहते हैं, मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया, तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के काम काज में व्यस्त दिखी। एक बार भी मुझे होने वाली बहू काम काज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपनी सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उसकी मदद करने की न सोचे और उम्र दराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ नहीं बटा सके, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों न हो, उससे घर का काम काज अवश्य करवाएं। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई और बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले तो इसकी सज़ा बेटी को तो मिलती है और माँ बाप को मिलती हैं ज़िंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाइयों, जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो हमें संस्कारी बहू मिलेगी। ये कड़वा सच है, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन पढ़ें और समझें। बस इतनी प्रार्थना है। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी की बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।